हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम लोगों ने आपका किया कविता नंबर 5 का रिवीजन। आज है आपका कविता नंबर 6, भगवान के डाकिए। तो उसके प्रश्न उत्तर देखो बच्चों, आप लोग का प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन है। उत्तर है आपका, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। भगवान वर्षा बादल वर्षा एवं शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल इधर उधर फैल जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश खबर ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब बादल एक जगह से उड़ता है और दूसरी तरफ के लिए चला जाता है। उसी तरह कवि का ये मानना भी है कि पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित खुशबू हवा के रूप में लेकर एक देश से दूसरे देश आते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखें। पक्षी और बादल जो चिट्ठी लाते हैं, जो खत लाते हैं, उसे कौन कौन पढ़ पाता है। उत्तर है, पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकिए हैं। कवि दोनों को ही भगवान का पोस्टमैन मानता है। ये हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। जब भगवान के डाकिए मानता है कवि बादल को और पक्षी को, तो इनके द्वारा इनके साथ जो संदेश आते हैं, जो खबरें आती हैं, उन सबको सिर्फ पढ़ कौन पाता है, या तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही इनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का आशय है। देखिए इसका आशय क्या है। जैसे एक पंक्ति दी गई है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव एवं एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका है उत्तर, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका अर्थ है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, वो इनमें क्या पढ़ते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत सी बातें पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे ये भी पढ़ते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे में बरस जाता है। इसमें पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी ये पढ़ पाते हैं कि ये दूसरे देश से प्यार का संदेश लेकर आ रहे हैं, और ये भी पढ़ पाते हैं कि जो हमारी प्रकृति, हमारा जो नेचर है, वो देश देश में कोई भी भेदभाव नहीं करता। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों है कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। उत्तर है,
कवि दिनकर ने एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है पंक्ति के माध्यम से कहा है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार और सौहार्द भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। जो सुगंध यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो प्यार और भाईचारे को दिखाता है। ये गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध है प्यार का अन्य रूप बनकर देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण बनाता है, माहौल बनाता है। तो आज आपका पार्ट 6 का भी रिवीजन ख़त्म हो गया है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग घर पे अच्छे से अपने T1 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तब तक सेफ रहिए बच्चों, घर पे रहिए। खुदा हाफिज़।